कहानी की शुरुआत में एक जादुई तारा जो आसमान से धरती पर गिरता है और इस बूंद से एक सुनहरा जादुई फूल बनता है। और इस फूल की खासियत यह थी कि यह फूल जख्मी या बीमार आदमी को ठीक कर सकता है। और हजारों साल बीत गए और इस नदी के किनारे एक खूबसूरत राज्य बस गया है। और इस राज्य के राजा और महारानी को प्रजा बहुत प्यार करती है और महारानी माँ बनने वाली है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अब इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। और सभी चाहते थे कि कोई चमत्कार हो जाए और चमत्कार उसी फूल से होता है और सभी उस फूल को खोजने में लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बुढ़िया होती है जिसका नाम मदर गोथल होता है, जो अपनी जवानी को इस फूल के सहारे जिंदा रख रही थी। और वो चाहती है कि इस फूल की खबर किसी को भी नहीं पड़े। और इसके बाद वो एक जादुई मंत्र गाती है और वह फूल खिलकर उसे जवान बना देता है। लेकिन राजा का सिपाही उसी फूल तक पहुंच जाता है और इस फूल को महल ले जाया जाता है और पानी में मिलाकर उस फूल को महारानी को पिलाया जाता है और वो फूल रानी को ठीक कर देता है। और महारानी को एक बेटी होती है जिसका नाम सुगंधा होता है और उसके सुनहरे रहस्यमय बाल होते हैं। और सुगंधा के जन्मदिन पर राजा और महारानी एक लालटेन छोड़ते हैं और वह दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन रात को मदर गोथल महल में आती है और महारानी की बेटी के बाल को पकड़े कर वही मंत्र पढ़ती है। और उस बुढ़िया को पता चलता है कि महारानी की बेटी में वही शक्ति है, इसलिए वह चाकू लाकर बाल काटती है तो वह बाल काले रंग में बदल जाते हैं जिसमें कोई शक्ति नहीं होती है। तब वह बुढ़िया राजकुमारी को लेकर भाग जाती है तो सिपाही और जनता राजकुमारी को पूरी जगह खोजते हैं, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिलती है क्योंकि बहुत दूर जंगल में वह बुढ़िया राजकुमारी को अपनी बेटी की तरह पाल रही होती है और वह कभी भी राजकुमारी को घर से बाहर जाने नहीं देती है। लेकिन राजकुमारी देखती है कि बहुत सारे तारे जमीन से आसमान में जा रहे हैं, लेकिन वह तारे नहीं होते हैं, वो वही लालटेन होते हैं जो महारानी और राजा राजकुमारी के जन्मदिन पर छोड़ते हैं, इस उम्मीद से कि राजकुमारी एक दिन लौटकर जरूर आएगी। और इसी के साथ कई साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि राजकुमारी बहुत बड़ी हो जाती है और खूबसूरत भी, और उसका एक दोस्त होता है जो गिरगिट होता है और वह दोनों साथ साथ खेल रहे होते हैं। और अगले सीन में हमें 3 चोर को दिखाया जाता है जो राजकुमारी का ताज चुरा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं और राजा के सिपाही उनका पीछा करते हैं, लेकिन वह चोर उनके हाथ नहीं लगते हैं। और उनमें से एक चोर होता है जिसका नाम रोमियो होता है, जो अपने साथियों को धोखा देकर वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ राजकुमारी अपने जन्मदिन पर मदर गोथल से विनती करती है कि मैं बाहर उन तारों को करीब से देखना चाहती हूँ, लेकिन मदर गोथल उसको मना कर देती है। और दूसरी तरफ रोमियो सिपाहियों से बेचने के लिए उस मीनार पर पहुँच जाता है, लेकिन रोमियो के वहां जाते ही राजकुमारी रोमियो को एक तवा मार देती है और रोमियो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद वहां पर मदर गोथल आ जाती है और राजकुमारी अपने बालों से मदर गोथल को मीनार के ऊपर लाती है और वह मदर गोथल से कहती है कि वह अपने जन्मदिन पर उन्हें तारों को नहीं देखना चाहती है, बल्कि उसे एक जादुई पेंट लाने को कहती है। और यह सुनकर गोथल कहती है कि यह जादुई पेंट मुझे बहुत दूर से लाना पड़ेगा और 4 दिन लगे जाएंगे। और वह जादुई पेंट लाने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि वह राजकुमारी को बाहर भेजना नहीं चाहती थी और पेंट लेन चली जाती है। और दूसरी तरफ रोमियो को होश आता है और वो खुद को एक कुर्सी पर बालों से बंधा हुआ पाता है और राजकुमारी को बताता है कि मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया हूँ, बल्कि सिपाहियों से भागता हुआ और खुद को बचाता हुआ आया हूँ और यहाँ पर तुम मिले गई। और राजकुमारी रोमियो को उससे ताज के बारे में पूछती है तो रोमियो बताता है कि यह एक खूबसूरत राजकुमारी का ताज है जिसे बचपन में ही उसे अगवा कर लिया था। फिर राजकुमारी रोमियो से एक सौदा करती है कि
तुम मुझे उन उड़ते हुए तारों को करीब से दिखाकर वापस सही सलामत इस मीनार में लाएं, तो उसे राजकुमारी का ताज वापस दे दिया जाएगा। और राजकुमारी रोमियो पर भरोसा करके उसके साथ चली जाती है और वह पहली बार आजादी पाकर और दुनिया की चीजें देखकर बहुत खुश होती है। और दूसरी तरफ मदर गोथल सिपाही का घोड़ा देखकर डर जाती हैं और उसे राजकुमारी का ख्याल आता है और वह वापस मीनार जाती हैं और राजकुमारी को आवाज देती है, लेकिन उसे वापस कोई जवाब नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ राजकुमारी और रोमियो एक बार में आते हैं और रोमियो राजकुमारी को बड़े बड़े आदमी दिखाकर डराना चाहता है और सोचता था कि वह यह देखकर डर जाएगी और वापस चली जाएगी, लेकिन वहाँ पर रोमियो खुद ही फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पर रोमियो के पोस्टर लगे हुए थे और जो भी रोमियो को राजा के सिपाही के हवाले करेगा उस बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और वह आदमी रोमियो को पकड़े लेते हैं। उनमें से एक आदमी सिपाही को सूचित करने चला जाता है और दूसरी तरफ राजकुमारी कहती है कि मैं तो अपना सपना पूरा करने के लिए इस आदमी के साथ आई थी और तुम इस सिपाहियों के हवाले मत करो। और वह उन आदमियों से कहती है कि तुम लोगों को थोड़ा भी एहसास है कि जिसका भी सपना पूरा होता है तो उसे कितना अच्छा लगता है। यह सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और यह सब राजकुमारी के दोस्त बन जाते हैं और सभी अपना अपना सपना बताते हैं। तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आ जाते हैं रोमियो को गिरफ्तार करने, और तभी एक आदमी रोमियो को खुफिया दरवाजे से राजकुमारी के सपने को पूरा करने के लिए वहाँ से निकाल देता है। और सिपाहियों को रोमियो वहाँ पर नहीं मिलता है, तो वहाँ पर सिपाहियों का बुद्धिमान घोड़ा खुफिया दरवाजे का पता लगा लेता है और सभी सिपाही रोमियो के पीछे जाते हैं और वह दोनों वहाँ से बचकर निकले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर पानी का बांध टूट जाता है और यह दोनों गुफा में आ जाते हैं और गुफा का दरवाजा एक बड़े से पत्थर से बंद हो जाता है और धीरे धीरे वह गुफा भी पानी में डूबने लगे जाती है और वह दोनों भी उस गुफा में डूबने लगते हैं अगर वहाँ से बाहर नहीं निकले तो। और राजकुमारी रोमियो से माफी मांगती है क्योंकि वह उसकी वजह से यहाँ पर फंसा है और फिर वह दोनों अपनी अपनी असली पहचान बताते हैं। और राजकुमारी रोमियो को बताती है कि मेरे बालों में शक्ति है। उसे एक आइडिया आता है रोशनी लाने का और वह जादुई मंत्र गाने लगती है और जिससे पूरी गुफा चमक जाती है और दोनों को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वह दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। और दूसरी तरफ मदर गोथल उस बार में आ जाती है और उस खुफिया दरवाजे का पता लगाती है और वह वहां पहुंचती है तो उसे रोमियो के दो दुश्मन मिलते हैं जो ताज लेने के लिए दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। और मदर गोथल उन्हें लालच देती है कि उस ताज से भी कीमती चीज है उसके पास। और दूसरी तरफ रोमियो का हाथ कट जाता है और राजकुमारी अपने वालों की शक्ति से उसके हाथ को ठीक करती है और रोमियो को अपने बचपन की कहानी बताती है। और इसके बाद रोमियो लकड़ी लेने चला जाता है और वहाँ पर गोथल आ जाती है और राजकुमारी गोथल से कहती है कि रोमियो को मुझसे प्यार हो गया है। तब गोथल राजकुमारी को रोमियो का इम्तिहान लेने के लिए कहती है और कहती है कि वह तुम्हें ताज के लिए छोड़ देगा और फिर तुमको एहसास होगा कि तुम्हारी माँ सही थी। और दूसरी तरफ सिपाही का घोड़ा रोमियो को पकड़े लेता है और ले जाने लगता है। तब राजकुमारी उससे रोक देती है और कहती है कि आज उसका जन्मदिन है इसलिए इससे मत पकड़ लो। और घोड़ा उसकी बात मान लेता है और घोड़े और रोमियो की दोस्ती हो जाती है और राजकुमारी उस राज्य में आकर बहुत खुश होती है और लालटेन को आसमान में जाने का इंतजार करने लगती है जो उसका सपना होता है कि इन्हें करीब से देखना। और रोमियो वह ताज लेकर चला जाता है अपने दोस्तों को देने ताकि इसके बाद वह इसका पीछा न करें, लेकिन वह हरामी दोस्त उसको एक नाव पर बांध देते हैं और राजकुमारी को कहते हैं कि वह ताज लेकर भाग गया है और वह राजकुमारी पर हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन योजना के अनुसार गोथल उनको पीटकर राजकुमारी को बचा लेती हैं
और राजकुमारी को लेकर मीनार में चली जाती है। और दूसरी तरफ सिपाहियों को रोमियो मिल जाता है और उसके पास राजकुमारी का हार भी होता है और सिपाही रोमियो को पकड़े लेते हैं और यह सब रोमियो का दोस्त घोड़ा देख लेता है और इसके बाद रोमियो को जल में डाल दिया जाता है। और वहाँ पर रोमियो का दोस्त मिलता है जो उससे पूछता है कि राजकुमारी कहाँ पर है और कहता है कि वह सब हमने उसकी माँ के कहने पर किया है। और यह सुनकर रोमियो को समझ आ जाता है कि राजकुमारी खतरे में है और दूसरी तरफ राजकुमारी को सब कुछ याद आ जाता है कि उसके माँ बाप कौन है और गोथल उसका इस्तेमाल कर रही हैं। और दूसरे सीन में रोमियो को उसके दोस्त वहाँ से बचा लेते हैं जिसमें घोड़ा भी शामिल होता है और वह मीनार तक पहुँच जाता है और देखता है कि वहाँ पर राजकुमारी बंधी हुई है और पीछे से गोथल रोमियो को चाकू से मार देती है और गोथल राजकुमारी को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगती है। तब राजकुमारी गोथल से कहती है कि अगर तुम मुझे रोमियो की जान बचाने दोगी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर गोथल उसको छोड़ देती है और राजकुमारी रोमियो के पास चली जाती है और रोमियो उसके पूरे बाल काट देता है जिससे उसके बालों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और गोथल फिर से बूढ़ी हो जाती है और बालों में अटक कर नीचे गिर जाती है और मर जाती है। और दूसरी तरफ राजकुमारी रोने लगती है। तब उसकी आंखों से आंसू की बूंद उसके ऊपर गिरती हैं जिससे फूल फिर से जाग उठता है और जिससे रोगियों की जान वापस आ जाती है क्योंकि राजकुमारी पूरी ही उस फूल की बनी हुई होती है। और इसके बाद वह अपने माँ बाप से मिलने महल में चली जाती है और उसके माँ बाप उसको अपने गले से लगा लेते हैं और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपके सबसे अच्छे दोस्ती का क्या नाम है कमेंट बॉक्स में बताना और कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।